Starting in the name of Almighty Allah, who is the most merciful, supreme, powerful, creator and controller of the universe. Dear students, this is Sajaul Rahmat again with the first test reschedule, और इसमें मैं आप लोगों के साथ लॉजिकल रीजनिंग का जो सेशन है, जो पोर्शन है, उसके साथ आपके सामने मौजूद हूँ. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट जो MD-CAT के सिलेबस में एक हिस्सा है, उसको हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. यहाँ पर सबसे पहले एक चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट होता क्या है. बेसिकली कॉज हम लोगों को पता है, जिसे हम लोग सिंपली वजह कहते हैं, रीजन या वजह, और इफेक्ट होता है उसका असर. यानी कोई भी काम जो किया जाता है और उस काम के करने के बाद जो उसके असरात होते हैं, उसको हम लोग इफेक्ट्स कहते हैं. और वो काम जो किया जाता है या होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है या कोई इफेक्ट होता है, कोई असर होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसकी रीजन मौजूद होते हैं. यहां पर अगर हम इसके पैटर्न को देखें तो डायरेक्शन जो हमें गिवन है वो क्या है. Two statements 1 and 2 are given. These statements may be either independent causes or may be effect of independent causes or a common cause. One of these statements may be the effect of the other statements. Read both the statements and decide which of the following answer choice correctly depicts the relationship between these two statements. सिंपली इसका मतलब क्या है कि हमें यह कॉज एंड इफेक्ट वाले पोर्शन में दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और उन दोनों स्टेटमेंट्स में से हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास कॉज है और कौन सी स्टेटमेंट उसका इफेक्ट है, और फिर उसी को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो नंबर 1 हमारे पास 195 जो है, उसमें स्टेटमेंट नंबर 1 हमारे पास है, वो क्या है. देयर इज अ शार्प decline in the production of oil seeds. ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आई है. और दूसरी स्टेटमेंट क्या है. दूसरी स्टेटमेंट है गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज. गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द इंपोर्ट. अब यहां पर इन दोनों स्टेटमेंट को जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. पहली स्टेटमेंट क्या है कि ऑयल सीड की जो प्रोडक्शन है उसमें क्या आई है, कमी आई है. ठीक है. और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड ये क्या है कि हम ऑयल को इंपोर्ट बड़ी मिकदार में, ज्यादा मिकदार में बाहर से करवाएंगे. तो यहां पर इनमें देखना है हम लोगों को कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास कॉज है और कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास उसका इफेक्ट है. तो कॉज हमारे पास क्या है, यहां पर सिंपली क्लियरली यहां पर इस बात को बयान किया गया है कि कॉज हमारे पास क्या है कि ऑयल सीड्स में कमी आई है. सो इसको सॉल्व करने का तरीका यह, आप दोनों स्टेटमेंट के आगे लिख लें कि कॉज कौन सी है और इसका इफेक्ट जो है वो क्या है. अब आपके पास जो ऑप्शंस में आंसर्स गिवन है उसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऑप्शन इसमें ठीक है. नंबर 1 ए ऑप्शन है. इफ स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट, तो यहां पर A1 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा. इसी तरह हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास यहां पर क्या है. वो यहां पर यह है कि मैनी पीपल इन द एरिया आर रिपोर्टेड टू सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. दो एरिया में ज्यादातर लोग जो हैं, पीपल सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, पीपल सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. ठीक है. यह स्टेटमेंट 1 है. और दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिसाइडेड टू क्लोज देयर क्लिनिक, डिसाइडेड टू क्लोज देयर क्लिनिक्स. अब यहां पर इस बात को समझना है. पहली बात यहां पर क्या है, पहली स्टेटमेंट क्या है कि बहुत से लोग जो हैं वो क्या हो रहे हैं, मलेरिया से अफेक्ट हो रहे हैं. और दूसरा हमारे पास क्या है कि प्राइवेट जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने क्लिनिक्स को बंद करना शुरू कर दिया. अब यहां पर इस बात को समझना है. कॉज हमारे पास क्या है यहां पर कि लोग मलेरिया से सफर हो रहे हैं, एक ये कॉज है. और इस कॉज का इफेक्ट तो कभी भी नहीं हो सकता. जारी बात है, जब पेशेंट्स इंक्रीज होंगे तो डॉक्टर्स तो अपनी क्लिनिक्स को खुला रखेंगे,
ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स आए उनके पास, उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि ये तो कॉज है हमारे पास, डेफिनेटली मलेरिया जो है वो एक कॉज है, वो मॉस्किटो के कटने की या बाइट की वजह से मलेरिया होता है, ये तो हमारे पास कॉज है। अब प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वो अपना क्लिनिक बंद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके पीछे भी कोई ना कोई XYZ वजह मौजूद हो सकते हैं। सपोज एग्जांपल देता हूं, अगर मैं डॉक्टर हूं तो आज मैंने अपना क्लिनिक बंद किया है, तो क्लिनिक बंद करने के पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है। हो सकता है मैं बीमार हूं, हो सकता है मेरा कहीं इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग हो, किसी से मिलना हो, या घर में कोई काम हो, शादी हो, XYZ। तो यहां पर डॉक्टर्स के क्लिनिक्स को बंद करने की भी एक वजह जो है वो बनती है, तो ये भी मेरे पास कॉज है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो भी एक कॉज है, इंडिपेंडेंट कॉज है, और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये भी मेरे पास इंडिपेंडेंट कॉज है। अब हम यहां पर ऑप्शंस में देखते हैं कि क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। तो यहां पर सी वाला जो है ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन यहां पर मौजूद होगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और तीसरे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट मेरे पास है वो क्या है यहां पर, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, क्वेश्चन नंबर 3 की पहली स्टेटमेंट क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड स्पेशल टैक्स पैकेज for the new industries to be set up in the state। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया है कंपनीज के लिए, न्यू कंपनीज के लिए। ये मेरे पास इन अदर वर्ड्स पहली वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, लास्ट ईयर द स्टेट गवर्नमेंट had hiked the taxes for all industrial activities in the state। ठीक है, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या किया था, लास्ट ईयर गवर्नमेंट हाइक्ड, हाइक्ड का मतलब है छोड़ देना, माफ कर देना। ठीक है, हाइक्ड टैक्सेस। ठीक है, अब पिछले साल गवर्नमेंट ने टैक्सेस माफ कर दिए थे, और इस साल जो है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, दोबारा से टैक्स जो है वो लगा रही है। अब आपके ख्याल में यहां पर क्या है, पहली स्टेटमेंट मेरे पास कॉज है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है वो मेरे पास उसका इफेक्ट है, क्या आप लोग कह सकते हैं। यहां पर गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड स्पेशल टैक्स पैकेज फॉर द न्यू इंडस्ट्रीज टू बी सेट अप। यहां पर ये मेरे पास इन अदर वर्ड्स ये एक डिपेंडेंट, उसे क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट यहां पर इफेक्ट है या कॉज है, व्हाट इट कैन बी। यहां पर ये एक अलग से कॉज है। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाती है ताकि उसको रेवेन्यू कलेक्ट हो सके। ठीक है, ये भी एक वजह है। और यहां पर लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने टैक्स छोड़ दिए थे, अब ये क्या है, ये भी कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने टैक्स छोड़ दिए। तो ये दोनों मेरे पास इंडिपेंडेंट कॉजेज जो हैं वो बनती हैं, और यहां पर इंडिपेंडेंट कॉजेज में मेरे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, द बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। यहां पर भी C1 जो है इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4th वन में है, 4th वन में यहां पर क्या है मेरे पास, पहली स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज हियर। फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे क्या कहती है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि द वेजिटेबल प्राइस इन द लोकल प्राइस हैव इंक्रीज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। ठीक है, मैनीफोल्ड सिंस 2016। वेजिटेबल प्राइसेस क्या हो गई है, प्राइसेस क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट नंबर 2 सिंस 2016, ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, 2016 से अब तक जो है वेजिटेबल प्राइसेस जो है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। दूसरा क्या कह रहा है, इंसेंटिव्स, इंसेसेंट रेन्स जो हैं, गैर मतवक्को जो बारिशें हैं, हैव क्रिएटेड फ्लड्स, यानी गैर मतवक्को जो बारिशें हैं उनकी वजह से तूफान और सैलाब जो है वो आया है इन मोस्ट ऑफ द रूरल पार्ट ऑफ द एरिया। ठीक है, रूरल एरियाज में जो गांव हैं, कस्बे हैं, गांव जहां पर सब्जियां उगती हैं, वहां पर सैलाब आया है,
और उस सैलाब की वजह से क्या हुआ है कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। तो डेफिनेटली जब सैलाब आता है तो सब्जियां कम हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो शहरों में सब्जियां आती हैं वो उनके रेट्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं मेरे पास कॉज क्या है, कॉज जो है वो बारिश है और वो सैलाब है। और उसका इफेक्ट क्या हुआ है, उसका इफेक्ट ये हुआ है कि वेजिटेबल्स की प्राइसेस क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर मेरे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर यहां पर है दैट इज statement 1 is the cause and the statement 2 is the effect. Statement 1 is the cause, no, यहां पर statement 1 is the cause and statement 1 is the effect of it. ठीक है, statement 1 जो है वो cause है और statement 2 यहां पर क्या होगी, इसका effect होगा। यहां पर B1 है और इसमें corrections थोड़ी सी करनी है, यहां पर थोड़ी सी typing mistake I think so है। If statement 1 is the cause, statement 1 इसमें cause नहीं है मेरे पास, बल्कि statement 2 जो है वो यहां पर इसकी कॉज बनती है। स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। यहां पर देख लें, इसका करेक्ट आंसर, यहां पर टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, एडमिनिस्ट्रेशन वालों से रिक्वेस्ट है कि इसको जरा थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा। यहां पर स्टेटमेंट 2 जो है वो कॉज है और स्टेटमेंट 1 जो है वो इसका इफेक्ट है। तो आप लोग जरा इसमें करेक्शंस कर लीजिएगा क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन यहां पर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और बड़ा इजी भी है। यहां पर स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, स्टेटमेंट 1 यहां पर कह रही है कि पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली इंक्रीज्ड विजिल ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स इन द लोकेलिटी। पुलिस अथॉरिटी ने क्या किया है, विजिल हम लोग रेड को कहते हैं, पुलिस हैज इंक्रीज्ड रेड, ठीक है, छापे मारना जो है इन द इवनिंग, शाम के टाइम पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं। और दूसरा क्या है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन इन द क्राइम रेट। स्नैचिंग क्राइम रेट्स में क्या हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है, रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, पुलिस ने जाहिर बात है रेड करना शुरू की है, ये मेरे पास कॉज है और इसका इफेक्ट मेरे पास क्या है, वो रिड्यूस इन द क्राइम रेट आ गया है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। तो A1 इज द करेक्ट आंसर हियर। लास्ट वन है हमारे पास 6th वन 200 नंबर जो है यहां पर, ये क्या है स्टेटमेंट, देयर वाज अ ह्यूज रश ऑफ पीपल, ह्यूज रश ऑफ पीपल है, कहां पर है, पीपल टू द टेंपल लास्ट संडे ऑन 15th ऑफ द मंथ। ठीक है, ह्यूज रश ऑफ पीपल इन द टेंपल, एक मंदिर है या एक जियारत है, वहां पर जो है लास्ट 15th ऑफ मंथ, पिछले महीने की 15 तारीख तक वहां पर बहुत ज्यादा रश था। और आगे क्या है, द टेंपल अथॉरिटीज, स्टेटमेंट 2 क्या है, टेंपल जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने डिसाइड किया है, दे डिसाइडेड द रिपेयरिंग, टेंपल की जो रिपेयरिंग है उन्होंने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है कि टेंपल की रिपेयरिंग कब से शुरू करे, फ्रॉम 17th ऑफ द मंथ। अब देखें यहां पर क्या चीज है, इस बात को समझने की कोशिश करें। पहली स्टेटमेंट क्या है कि 15 तारीख तक मंदिर में जो विजिटर्स थे या टेंपल जो है जियारत है, वहां पर विजिटर्स का रश बहुत ज्यादा था। अब डेफिनेटली उस मंदिर को या उस एंशिएंट प्लेस को, श्राइन को, जियारत को जो है उसकी रिपेयरिंग का काम भी तो करना है। अब विजिटर्स जो है वो विजिट कर रहे हैं तो टेंपल अथॉरिटी जो है वो तो रिपेयरिंग कर नहीं सकती, इसलिए टेंपल अथॉरिटी को क्या डिसाइड करना था कि हम रिपेयरिंग, इस रश को खत्म हो जाए तो रश के बाद जो है हम लोग इसकी रिपेयरिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, स्टेटमेंट 1 मेरे पास कॉज है, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज के बहुत ज्यादा लोगों का रश था और रश की वजह से रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है उन लोगों ने वो इस रश के बाद जो है वो किया है।
तो स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। तो यहां पर भी A1 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट वन है। आई होप आपको समझ लग गई होगी इस कॉज एंड इफेक्ट सेशन में कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें से एक होती है हमारे पास कॉज या दूसरी इफेक्ट होती है, या पहली इफेक्ट हो सकती है दूसरी उसके कॉज हो सकती है, या दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेस हो सकती हैं या दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपने देखकर और इसमें से करेक्ट ऑप्शंस में से आपने ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन जो उसको सेलेक्ट करना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।